फाइनली ऑन पैसिव वेब पोर्टल अप्रैल महीने का ट्रैफिक एनालिसिस का डेटा आ गया है जो हैरान करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले महीने अप्रैल में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कितना ट्रैफिक आया था और वह ट्रैफिक कहां कहां से आया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ऑन पैसिव वेब पोर्टल का अप्रैल महीने 2024 का ट्रैफिक एनालिसिस का डेटा है, जिसका ग्लोबल रैंक 67,938 है, कंट्री रैंक 9,453 है और कैटेगरी रैंक 203 है। वहीं टोटल विजिट 798 के है, बाउंस रेट 59.3% है, पेज पर विजिट 4.56 है और विजिट ड्यूरेशन 2 मिनट 31 सेकेंड है। यानी पिछले महीने अप्रैल में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कुल 798 के ट्रैफिक आया था और उन सभी ट्रैफिक ने ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर 2 मिनट 31 सेकेंड बिताया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com रैंकिंग बाई ट्रैफिक्स के बारे में। और इस रैंकिंग बाई ट्रैफिक में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कैटेगरी रैंक, दूसरा ऑप्शन है कंट्री रैंक और तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल रैंक का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी रैंक के बारे में। और यहाँ पर फरवरी महीने, मार्च महीने और अप्रैल महीने का कैटेगरी रैंक दिया गया है। फरवरी महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैटेगरी रैंक 131 था, मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैटेगरी रैंक 172 था और अप्रैल महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैटेगरी रैंक 203 है। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैटेगरी रैंक का ग्राफ धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम बात करते हैं कंट्री रैंक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल फरवरी महीने का कंट्री रैंक था 6,225, वहीं मार्च महीने का कंट्री रैंक था 8,075 और वहीं अप्रैल महीने का कंट्री रैंक था 9,453। यानी पिछले 2 महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कंट्री रैंक का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रैंक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ग्लोबल रैंक फरवरी महीने में 40,822 था, मार्च महीने में 54,887 था, अप्रैल महीने में 67,938 था। तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ग्लोबल रैंक का ग्राफ भी पिछले 2 महीनों से गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी पिछले 2 महीनों से ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर ट्रैफिक आना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर नीचे में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट एनालिसिस का ग्राफ दिखाई दे रहा है और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल में फरवरी महीने में कुल 1.3 मिलियन ट्रैफिक आया था, वहीं मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कुल 1.1 मिलियन ट्रैफिक आया था और अप्रैल महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कुल 798 के ट्रैफिक आया था। और इससे हमें यह पता चलता है कि अब लोगों ने ऑन पैसिव में इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com वेब ट्रैफिक बाई कंट्री के बारे में। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है, उन सभी ट्रैफिक में किस देश से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, जो 25.61% है। उसके बाद इंडिया से 14.6% ट्रैफिक आता है। उसके बाद स्लोवेनिया से 7.24% ट्रैफिक आता है। उसके बाद पोर्टुगल से 6.44% ट्रैफिक आता है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से 6.38% ट्रैफिक आता है और अदर सभी कंट्री से 40.28% ट्रैफिक आता है। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर अभी भी जितना ट्रैफिक आता है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, उसके बाद इंडिया से आता है। इससे पहले ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर बांग्लादेश से भी ट्रैफिक आया करता था और बांग्लादेश दूसरे या तीसरे नंबर पोजीशन पर हुआ करता था, लेकिन अब ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर बांग्लादेश से उतना ट्रैफिक नहीं आता है, जिसके कारण इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का नाम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं onpassive.com वेबसाइट ट्रैफिक डेमोग्राफिक्स के बारे में। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है
उन सभी ट्रैफिक में किस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर विजिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले 55 से 64 वर्ष के लोग हैं, जो 34.82% है। उसके बाद 65 से ऊपर वर्ष के लोग 21.6% हैं। उसके बाद 45 से 54 वर्ष के लोग 19.68% है। उसके बाद 35 से 44 वर्ष के लोग 14.16% हैं। उसके बाद 25 से 34 वर्ष के लोग 6.24% हैं। उसके बाद 18 से 24 वर्ष के लोग 3.49% हैं। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले लोग 55 से 64 वर्ष के हैं। अब हम बात करते हैं onpassive.com ट्रैफिक सोर्स के बारे में। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है उसका सोर्स क्या है, ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर आने वाला ट्रैफिक कहां कहां से आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डायरेक्ट से आता है, जो 67.23% है। उसके बाद 13.89% ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा आता है। उसके बाद 13.68% ट्रैफिक रेफरल के द्वारा आता है। उसके बाद पेड सर्च के द्वारा 0% है। सोशल मीडिया के द्वारा 4.5% है। मेल के द्वारा 0.98% है और डिस्प्ले के द्वारा 0.17% है। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है वह ट्रैफिक डायरेक्ट से आता है, जो ऑन पैसिव के फाउंडर्स और यूजर हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक टू onpassive.com। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सोशल मीडिया के द्वारा जो ट्रैफिक आता है वह किस किस सोशल मीडिया के द्वारा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जो सोशल मीडिया के द्वारा ट्रैफिक आता है उसमें सबसे ज़्यादा फेसबुक से आता है, जो 53.55% है। वहीं यूट्यूब से 24.47% ट्रैफिक आता है। व्हाट्सएप के द्वारा 15.46% ट्रैफिक आता है। इंस्टाग्राम के द्वारा 3.37% ट्रैफिक आता है और क्योरा के द्वारा 1.79% ट्रैफिक आता है और अदर सोशल मीडिया से 1.36% ट्रैफिक आता है। यानी अप्रैल महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सोशल मीडिया के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आया था उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फेसबुक के द्वारा आया था। और इससे पहले ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सोशल मीडिया के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आता था उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब के द्वारा आता था। तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल का अप्रैल महीने का जो ट्रैफिक एनालिसिस का डेटा आया है वह वाकई हैरान करने वाला डेटा है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।